ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। इस समय का क्विक सिंगल है LTIM, L&T माइंट्री। ट्रेड कर रहा है 5364 पर। स्टॉप होगा करीब 5300 का। टारगेट 5500 के नजर आते हैं। यस, LTIM के LTIM हो गई गाबा सर के पिक। सचिन आपका पिक? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर हिंडाल्को में काफी शानदार गैप अप ओपनिंग सस्टेन हुई है, बट जिस तरीके से अभी भी डेटा है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 526 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 517 का। तो अभी भी यहाँ पर लॉन्ग्स को चेस करना है, मोमेंटम को चेस करना है हिंडाल्को के। एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 507 पे लगा सकते हैं। ओके, आपके दो ट्रेड्स हो गए, मतलब यहाँ पर LTIM और सचिन जी का ट्रेड हो गया यहाँ पर हिंडाल्को। राजेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, आपने भी वही ऑब्जर्व किया था टेक महिंद्रा। मुझे लगता है जिस तरह से इसका जो पैटर्न पैन आउट था, उसके बाद मुझे लगता है आज यहाँ पे एक बेयर ट्रैप है और यहाँ पे अच्छा खींचेगा। कम से कम मुझे लगता है 1180 1200 इसका टारगेट होगा। तो टेक महिंद्रा बाय करे, स्टॉप लॉस होगा 1140 का। ओके, 1140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर आप टेक महिंद्रा को बाय कर रहे हैं और अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 1154 पे फ्यूचर्स। मानस आपका ट्रेड? वीरेन जी, नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले दो बार 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। अब फाइनली ये 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नेशनल एल्यूमिनियम निकला है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 93 के नीचे रहेंगे और 99 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 95 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹2 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹1.40 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और ₹3.50 के टारगेट सेट करिए। ओके, प्रशांत जी आपका ट्रेड? जी अनुज जी, टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। काफी स्ट्रेंथ राइट फ्रॉम ओपनिंग प्राइस दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस 119.50 119.5 पे रख सकते हैं और करीबन 128 से लेके 129 128 129 तक ये मूव जाना चाहिए। तो टाटा स्टील मेरा रिकमेंडेशन। और बहती जी आपकी पिक क्या रहेगी? आशीष जी सॉरी, अनम्यूट करिए। अनुज जी, LTTS पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक इसमें भी एक अच्छा मूव अब यहाँ से ड्यू हो चुका है। स्टॉक अपने 20 डेमा के नीचे और आज ब्रेकआउट देने का तैयारी कर रहा है वो। तो 4250 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है फॉर द टारगेट ऑफ 4350 एंड 4390 के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय की ट्रेड्स। देखिए अगेन वही बात, डे ट्रेडर्स के लिए मार्केट इतनी आसान से नहीं आपको कुछ बड़ी ट्रेड देगा। डे ट्रेडर्स को मशक्क़त करनी पड़ेगी। 19608 एक बार निफ्टी पर लेकर आइए आप ज़रा, और इवन बैंक निफ्टी भी रहिए, जहाँ खुला थोड़ा सा बस वहीं कंसोलिडेट कर रहा है 44,350 पर। लेकिन अगर आप पोजिशनली लॉन्ग रहें तो मार्केट ने सीधा आपको एक बार में एक बड़ी ट्रेड दे दी। मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप इंडेक्स अब वापस काफ़ी क्लोज हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई के। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे हम। और उसके अलावा IT आज का क्लियर कट तड़का है यहाँ पर पॉजिटिविटी का। गाबा सर, कोई IT स्टॉक आपके रेडार पर आया हो? LTIM तो मैंने कहा, मुझे लगता है टेक महिंद्रा कोफोर्ज, यस कोफोर्ज पर ध्यान देना चाहिए। 5183 पर ट्रेड कर रहा है। 5300 वहां तक कम से कम जाना चाहिए। आते दिनों में 5500 भी दे सकेंगे कोफोर्ज में। स्टॉप होगा करीब 5120 का। बस कोफोर्ज पर ध्यान देना चाहिए। कोफोर्ज पे ध्यान दीजिए। और टेक महिंद्रा जो राजेश जी ने भी पिक किया, जिसको शुरुआत में टिप्पणी कर भी रहा था, जब हम शुक्रवार को भी क्लोजिंग कर रहे थे अनुज में और हर्षता, उस वक्त बात यही हो रही थी कि बहुत सब्सटेंशियल शॉर्ट कैरी कर रहे हैं ये स्टॉक्स अपने लिए। और आज बदलते सूरत हाल में अब आप देखिए, इन अ सिंगल ट्रांच टेक महिंद्रा 20 डेमा को पार कर गया और अब 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। और याद रखिएगा 20 डेमा को ये अब ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर पोस्ट 28 सितंबर के बाद। तो टेक्निकल्स तो कुछ बताते हुए यहाँ पे टिक बाय टिक चार्ट्स आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके। अनुज, मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ द डे के लिए IT ही बेस्ट सिक्योर प्लेस रख रहा है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे है, क्रिटिकल एवरेजेस बाइसेक्ट हो रहे हैं। हाँ वीरू, लेकिन ये डे ट्रेडिंग की मार्केट है नहीं वैसे वीरू, मतलब क्योंकि देखिए इतने बड़े गैप अप्स के बाद कुछ बचता नहीं है। तो मार्केट का अप्रोच बहुत सिंपल है। मार्केट में अगली बार आपको मंडे जैसे दिन मिले ना, जिसमें मार्केट गिर रहा हो, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा हो, कुछ ना कर रहा हो, तब आप लें इस मार्केट को। अब मुझे लग रहा है कि
डे ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग बची है, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर लें, थोड़ी सी कवरिंग आ जाएगी और, लेकिन बहुत बड़ा आपको मोटा मुनाफा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये पूरा दिन अब मुझे लग रहा है इसी तरीके से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। हाँ एक चीज़ है, अगर 10 बजे के बाद 10 से 11 के बीच में आपने फ्रेश हाई लगाया तो एक ट्रेंड डे बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इन दैट केस। लेकिन हाँ आईटी में आज कवरिंग आएगी, और हमने डिस्कस भी किया था आईटी में वीरू कि हम काफ़ी क्लोज आ गए थे 200 डे मूविंग एवरेज के, और पहला टेस्ट सक्सेसफुली डिफेंड करेगा निफ्टी आईटी वहाँ पर। लेकिन अब मंडे को रिस्क लग रहा था, आज मार्केट पूरा का पूरा घूम गया। ये होता है जब ओवरनाइट इस तरीके के डेवलपमेंट हो जाते हैं, पूरा का पूरा बॉन्ड यील्ड का खेल है, ये वैल्यूएशन रीसेट का खेल है, इसकी वजह से आज ये चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी तेजी आएगी अभी इंट्राडे में भी, लेकिन कितना जूस मिलेगा 500 पॉइंट गैप अप पे खरीदने में, ये इंडिविजुअल को कॉल लेना है। जी हाँ, लेकिन इस बीच टेक महिंद्रा, राजेश जी आपका बात करते करते ये लीजिए 1164 का भाव छू कर आ गया, अच्छा करता हुआ। अच्छा, अगर मैं इस पुल बैक को, इस गैप अप को इस स्क्रीन से हटा भी दूं, बस मैं इवन मंडे, इवन आई थिंक फ्राइडे की सिर्फ कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करूं, तो कुछ स्टॉक फ्यूचर्स बाकी स्ट्रॉन्ग थे। उनमें से एक शुमार था इंडसइंड बैंक का, हालांकि अब गैप अप यहाँ पे भी हो गया, दिक्कत यही है। बट जो लोग लॉन्ग थे पहले से ही, मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक मंडे को भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे क्लोज हुआ था। मानस, एक रीजनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडसइंड बैंक पे क्या आएगा? क्योंकि अब एक चीज़ आपको याद होगी, दिसंबर 2019 का जो पूरा का पूरा कंजेशन जोन है वो 1530 से लेकर 1580 के जोन में परसिस्ट करता है। आपका व्यू इस वक्त इंडसइंड बैंक पे, फ्यूचर्स पे? देखिए, व्यू तो काफी पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि शायद करंट लेवल से भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि डिस्क्लोजर है कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के लिए प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन क्योंकि ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो नए टारगेट होंगे वो 1585 के आसपास के रहेंगे। बेहतर रहेगा, क्योंकि एक मूव ऑलरेडी हमने देखा है, तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ले। तो 1540 वाला कॉल ऑप्शन जो 23 रोड पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 18 रुपए के नीचे लगाइए और आई थिंक 35 से 40 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए आप एक बार फिर से, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक शानदार शॉर्ट कवरिंग रही है इसमें पिछले कुछ दिनों में, और आज भी ये स्टॉक इस समय ऊपर 276 पर। धर्मेश जी, कोई व्यू है क्या आपका इस पर, M&M फाइनेंशियल पर? अनुज, इसके जो नतीजे थे वो तो ख़राब थे, और जो पिछले अगर 4-5 क्वार्टर आपने देखे तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है अर्निंग्स के लिहाज से। सो आज एक शॉर्ट कवरिंग चल रही है, वो तो पूरा सेक्टर बायस चल रहा है यहाँ पे, बट फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह नहीं रहेगी। आई थिंक पूरे स्पेस में, जैसा पहले भी डिस्कस किया, काफ़ी बेहतर विकल्प है। सो फिर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट क्यों चुनना जब डायरेक्ट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। दिक्कत और आज की मतलब हमारी मजबूरी यही है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। औने पौने दाम पे कुछ भी नहीं ले सकते हैं हम। और मैं जैसे कि इंडसइंड बैंक में कह रहा था कि हम मंडे को भी लॉन्ग थे और बहुत सारे लॉन्ग्स इस पर कैरी हो रहे थे आज के लिए।